नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। हिमालय की गोद में एक ऐसा धाम है जहां पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक ही प्रश्न लेकर आता है, क्या आज यहां जहां मैं पहुंचा हूं, क्या यहां आज भी कोई अदृश्य शक्ति विद्यमान है? क्या नीम करौरी बाबा आज भी अपने भक्तों की पुकार वैसे ही सुनते हैं जैसा हमने पहले कहानियों में सुना है? और सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या कैंची धाम के बारे में फैली हर बात सत्य है या उनमें कुछ केवल अफवाहें ही हैं? बहुत सारे प्रश्न आज के इस आधुनिक युग में रहने वाले लोगों के हृदय में आते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा इसी संदर्भ में कई दिनों से प्रश्न आ रहे थे कि एक वीडियो इस प्रसंग पर भी बनाई जाए ताकि लोगों के हृदय में व्याप्त जो बहुत सारे प्रश्न हैं उनके प्रति उत्तर सटीक रूप से उन तक पहुंच सकें। तो आज हम किसी चमत्कार का दावा नहीं करेंगे, ना ही किसी कल्पना को सत्य कहेंगे। आज हम उस रहस्य के निकट चलेंगे जहां आस्था और विवेक दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का एक क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से आपको इस क्रमांक को सुनना है ताकि आपके हृदय में चल रहे सभी प्रश्नों का प्रति उत्तर आज के इस क्रमांक से आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। प्रथम संदर्भ में हम जानते हैं कि रहस्य की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। कहा जाता है कि कुछ स्थान केवल पत्थरों और दीवारों से नहीं बनते, वो बनते हैं संतों की तपस्या से, भक्तों की श्रद्धा से और ईश्वर की कृपा से। उत्तराखंड की शांत वादियों में स्थित कैंची धाम ऐसा एक दिव्य स्थान माना जाता है। सदियों से इस पर चर्चा हो रही है कि यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालु केवल मंदिर देखने नहीं आते, उनके हृदय में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और अगर यूं भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोग जब चारों तरफ से अपने जीवन के अंधकार में फंस जाते हैं तब वो बाबा के पास पहुंचते हैं। वो उस अनुभूति की खोज में आते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, बल्कि असंभव ही है। लेकिन जैसे जैसे किसी स्थान की प्रसिद्धि बढ़ती है वैसे वैसे उसके चारों ओर अनेक कथाएं, चर्चाएं और अफवाहें भी जन्म लेने लगती हैं। और यहीं से आरंभ होता है हमारा आज का विषय कि क्या बाबा जी आज भी अपनी अनुभूति कराते हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया पर अनेकों वीडियो दिखाई देते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि किसी ने रात में बाबा जी को देखा, किसी ने उनका साक्षात दर्शन किया, किसी ने उनके चरणों की ध्वनि सुनी और किसी ने उन्हें संकट से बचाते हुए अनुभव किया। इन कथाओं को सुनकर मन में कौतूहल उत्पन्न होना स्वाभाविक है, किंतु एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए कि क्या स्वयं बाबा ने कभी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करने को कहा था या किया था? उत्तर है बिल्कुल नहीं। बाबा जी का संपूर्ण जीवन विनम्रता का एक अपने आप में जीवंत उदाहरण है। वो कहते हैं, भगवान पर विश्वास रखिए, सभी की सेवा करिए और प्रेम करिए। इतनी साधारण और अचूक सी शिक्षा महाराज जी ने आजीवन अपने अनन्य भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने कभी लोगों को चमत्कारों के पीछे भागने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने सदैव ईश्वर और मानवता की सेवा को सर्वोपरि माना है। अब जानते हैं इस क्रमांक में वो सबसे बड़ा रहस्य क्या है। यदि कोई पूछे कि कैंची धाम का सबसे बड़ा रहस्य क्या है तो उत्तर किसी गुप्त गुफा में नहीं, किसी चमत्कारी वृक्ष में नहीं, किसी अदृश्य शक्ति में भी नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने हृदय में ही छिपा है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से श्री कैंची धाम पहुंचता है तो अपने अहंकार को वहीं कैंची धाम के द्वार पर ही छोड़कर आ जाता है और केवल ईश्वर का नाम ही स्मरण करता है। तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म होता है। और ये बात कहना बहुत ही स्वाभाविक यहां पर हो जाता है कि महाराज जी की जो दिव्य ऊर्जा है, जो उनकी उपस्थिति है, निसंदेह श्री कैंची धाम में व्याप्त है। और इसका अनुभव आपको ना तो किसी वीडियो को देखकर सुनकर होगा, बल्कि आपको व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप महाराज जी की उस अद्भुत ऊर्जा का, उनकी उपस्थिति का, उस अचूक शांति का अगर अनुभव करना चाहें
तो एक बार श्री कैंची धाम जरूर जाएं। और जब आप पूरी महाराज जी के प्रति समर्पित भाव से श्री कैंची धाम के प्रांगण में अपना कदम रखते हैं तो महाराज जी की अनुभूति निसंदेह आपको होती है, क्योंकि जो महाराज जी की ऊर्जा है और जो शांति का वहां पर वातावरण है वो आपके हृदय को मोह लेता है। और अंततः वो हृदय जो आपका वहां पर महाराज जी की विग्रह को देखकर जो आपका हृदय महाराज जी में पूरी तरह से विलीन हो जाता है, वो अनेक मुखों से कहने पर भी बहुत असंभव हो जाता है। यही वो अनुभव है जिसे अनेक लोग शब्दों में बाबा की कृपा भी कहते हैं। यह अनुभव वास्तविक हो सकता है, निसंदेह ये वास्तविक ही है, क्योंकि जब महाराज जी आपको श्री कैंची धाम अपने अंतर मन की प्रेम की पुकार से बुलाते हैं तो आपको वो अनुभव भी कराते हैं कि यहाँ पर कैंची धाम आने से आपके हृदय में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हर सुनी सुनाई कहानी भी सत्य हो जाए। यहाँ पर आइए बात कर लेते हैं कि अफवाहें कैसे जन्म लेती हैं। आज का युग सूचना का युग है। एक छोटी सी बात है कि कुछ ही क्षणों में लाखों लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। यदि किसी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया तो वो अगले दिन चमत्कार कहलाने लगती है। यदि किसी ने कल्पना जोड़ दी तो वही कथा रहस्य बन जाती है, और यदि किसी ने भय मिला दिया तो वही भविष्यवाणी बनकर फैल जाती है। लेकिन संतों का मार्ग भय का नहीं है, विश्वास का मार्ग ही महाराज जी की असली शिक्षा है। बाबा का वास्तविक संदेश अगर हम जानने का प्रयास करें, जो कि आपको महाराज जी के कई कथानकों में, महाराज जी से संबंधित कई पुस्तकों में मिल जाता है। जैसे कल्पना कीजिए यदि आज स्वयं बाबा हमारे समक्ष बैठे होते तो क्या वो कहते कि अफवाहें मत फैलाओ? नहीं, वो शायद मुस्कुराकर केवल इतना ही कहते कि राम का नाम लो। राम नाम अपने आप में चमत्कार है। वो कहते अपने माता पिता की सेवा करो, भूखे को भोजन प्रदान करो, दुखियों के आंसू पोंछो, किसी से घृणा मत करो, हमेशा सत्य बोलो और अपने भीतर भगवान को खोजो। यही सबसे बड़ा चमत्कार अपने आप में है। और महाराज जी ने आजीवन इसी शिक्षा को, इन सरल से शब्दों को इस समाज में पहुंचाने का काम किया है। और महाराज जी की अगर सबसे बड़ी शिक्षा की बात करें तो उनकी एक ही शिक्षा, जो कि हमें अनेकों कथानकों में, महाराज जी से जुड़े सभी जीवंत विवरणों में और पुस्तकों पर जो महाराज जी पर आधारित है, उसमें मिल जाती है कि महाराज जी ने सदैव राम का नाम लेने की ही सलाह लोगों को दी है, कि जिससे आप अपने हृदय में उस अद्भुत शांति को उकेर लेते हैं, जिससे आपकी सारी परेशानियों का जो अंधकार है वो राम नाम के उजियारे से मिट जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या केवल भाग्यशाली लोग ही पहुंचते हैं श्री कैंची धाम? कई लोग कहते हैं बाबा जब बुलाते हैं तभी कैंची धाम पहुंचा जा सकता है। इस भाव को अनेक श्रद्धालु अपनी आस्था के रूप में मानते हैं। ये उनके व्यक्तिगत अपने मंतव्य हैं, ऐसा उन्होंने अनुभव किया है, वही अनुभव आप तक पहुंचाया जाता है। और इसे श्रद्धा के भाव से देखा जरूर जा सकता है, पर इसे किसी प्रमाणित नियम या सार्वभौमिक सत्य के रूप में नहीं कहा जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी तीर्थ की यात्रा तभी सार्थक होती है जब मन में श्रद्धा, विनम्रता और सदाचार हो। यदि आपका मन अशांत है तो आप किसी भी ऐसे स्थान पर जाने से पहले अपने हृदय की शांति को जरूर प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक आपका हृदय शांत नहीं होगा तब तक आपका वो शांत हृदय ऐसे किसी भी पवित्र स्थान के वातावरण से पूरी तरह नहीं मेल खा पाएगा। तो तीर्थ भी केवल पर्यटन बन जाता है अगर आपका हृदय अशांत होता है। इसीलिए आपको इस बात को पूरी तरह से सत्य मानना चाहिए कि जब तक आपका हृदय पूरी तरह से शांत ना हो तब तक आपको हर ऐसे प्रत्येक स्थान की ऊर्जा अनुभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके हृदय में शांति की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और जैसे कि बाबा की सबसे बड़ी चेतावनी किसी प्रलय की नहीं थी, उनकी चेतावनी मात्र एक ही थी कि मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को बिल्कुल ना भूलें। आज लोग मंदिर बना रहे हैं पर मन में क्रोध है, दान दे रहे हैं पर अहंकार नहीं छोड़ पा रहे, पूजा कर रहे हैं पर प्रेम भूल गए हैं। यही सबसे बड़ा संकट है। यदि मनुष्य प्रेम खो देगा तो संसार की कोई भी उपलब्धि उसे सुख नहीं दे पाएगी। इसीलिए सबसे पहले महाराज जी की यही अद्भुत जो वाक्य है उसे आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि मनुष्य के लिए महाराज जी की मात्र एक चेतावनी हो सकती है कि मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को हमेशा पहचाने
उसे भूले ना। और अगर आपको आपके अंतर मन के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो हृदय से आप महाराज जी को एक बार यहाँ पर पुकार लगा सकते हैं कि हे महाराज जी, मेरे हृदय में भी वो अटूट शांति और वो अगाध प्रेम हृदय में जागृत कर दीजिए, जिससे मैं भी आपके उस प्रताप को समझ सकूं। लेकिन ये सब एक पवित्र भाव हो सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की वैकल्पिक चेतावनी नहीं हो सकती। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हैं, जैसे कैंची धाम का वास्तविक चमत्कार बहुत सारे लोग प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल के माध्यम से कि कैंची धाम का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? क्या वहां कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देता है? क्या वहां कोई रहस्यमयी शक्ति घूमती है? उत्तर है कि शायद इससे भी ये सरल हो सकता है कि सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वहां पहुंचकर ही अनेक लोगों का जीवन बदल जाता है। कोई अपना नशा छोड़ देता है, कोई क्रोध छोड़ देता है, कोई निराशा से बाहर आ जाता है, कोई जनसेवा का मार्ग अपनाता है। यदि किसी स्थान से मनुष्य बेहतर बनकर लौटे तो इससे बड़ा चमत्कार क्या ही हो सकता है? इसका सबसे सरल प्रत्युत्तर आज हमने आपको देने का प्रयास किया है। और निसंदेह महाराज जी के धाम में जाने के बाद आपको एक चीज और अनुभव होती है जो पूरी तरह से आपका हृदय मान लेता है। वो ये होता है कि जब आप श्री कैंची धाम के प्रांगण में कदम रखते हैं तो वहां पर अनेकों लोग अपनी आस्था की भावना लेकर पहुंचते हैं, महाराज जी के पास पूरे समर्पण के साथ आते हैं। और जब ये समर्पण की शक्ति अनेकों लोगों के उपस्थित होने से बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप भी उससे अछूते नहीं रह जाते। वो जो भावना का पूरा एक समंदर होता है उसके आप भाग बन जाते हैं। और ऐसे स्थान पर जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से निराश होकर भी जाता है और असंख्य लोगों की एक सम भावना देखता है तो वो भी वहां पर भाव विभोर होकर अपने हृदय को महाराज जी के चरणों में ही समर्पित कराता है। तो इससे बड़ा चमत्कार इस विश्व में नहीं हो सकता कि किसी स्थान पर आप जाएं और वो पवित्र स्थान आपका हृदय परिवर्तित कर दे। तो ये महाराज जी के प्रताप, महाराज जी की उपस्थिति और उस दिव्य समागम जहां पर असंख्य लोगों के एक प्रकार से एक संभाव हृदय की भावनाएं एकजुट हो रही हों, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति निराश कैसे हो सकता है? तो कहने का आशय यही है कि कैंची धाम का जो रहस्य है वो बहुत सरल है, किसी बंद द्वार के पीछे नहीं है बल्कि खुले हृदय के भीतर छिपा है। अफवाहें कुछ समय तक आकर्षित कर सकती हैं, किंतु सत्य जीवन भर मार्गदर्शन आपका करता है। नीव करौरी बाबा का जीवन हमें ये नहीं सिखाता कि चमत्कार को खोजो, बल्कि ये सिखाता है कि प्रेम भावना बनाए रखिए, सेवा करते रहिए, ईश्वर को हमेशा हृदय में स्थान दीजिए और प्रत्येक प्राणी में भगवान का दर्शन करिए। यदि आपने ये संदेश हृदय से सुना है तो ऐसा हम मानते हैं कि आपके हृदय में भी महाराज जी की वो दिव्य लौ जरूर प्रज्वलित होगी और आप बाबा जी से और भी ज्यादा समर्पित भाव से जुड़ पाएंगे। आपने बाबा के वास्तविक उपदेशों का एक अंश अवश्य प्राप्त कर लिया है इस क्रमांक के माध्यम से। बस याद रखने योग्य जो बात है वो ये है कि रहस्य मंदिरों में नहीं छिपे होते, रहस्य उस मन में प्रकट होते हैं जहां श्रद्धा, सेवा और प्रेम से निर्मल हृदय हो जाता है। नीव करौरी बाबा के श्री चरणों में आप इस क्रमांक के माध्यम से अपना कोटि कोटि प्रणाम समर्पित कर सकते हैं और जो भी बातें आज के इस क्रमांक में हमने आपके लिए संकलित की हैं उन सभी को हृदय में उतार कर पूरी तरह से कृतार्थ हो सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। आपके हृदय के सारे प्रश्नों के प्रत्युत्तर अवश्य रूप से आपको प्राप्त हो गए होंगे। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आता है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अद्भुत क्रमांक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।